यही चीज अगर मैं बताऊं, जैसे सरदारों में है, उन्होंने कभी एस्ट्रोलॉजी को माना नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी 5 चीजें उनके सारे ग्रहों को ठीक करती है। पहली चीज, पगड़ी जो बांधते हैं उससे राहु केतु उनका अच्छा हो जाता है। दान पुण्य वो करते हैं, उनका गुरु अच्छा हो जाता है। कृपान वो रखते हैं, उनका मंगल अच्छा हो जाता है। सफेद कपड़ा वो रखते हैं तो उनका शुक्र अच्छा हो जाता है। तो ऐसी, और ये पहनते कड़ा पहनते हैं, तो इन्होंने अपने सारे उपाय करके रखे हुए हैं। सबसे बड़ा उपाय क्या कि एक तो दान पुण्य करना। उनका सबसे बड़ा उपाय बताऊं? हाँ, उनका सेवा भाव। सेवा भाव, उनका निस्वार्थ भाव, सेवा जी भाव। जी बहुत अच्छी बात। देखो ये जो सेवा भाव, जी, मैंने भी क्या बोला? सेवा भाव, भाव। जी सांख्य पुराण के बारे में सुना है आपने? जी जी, सुना है मैंने, लेकिन पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं है। जी। सांख्य पुराण के बारे में शायद 1% लोग ही जानते होंगे। 99% लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा कि सांख्य पुराण है क्या। पर जैसे हमारे ऋग्वेद जैसे 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, ऐसे ही सांख्य पुराण है। सांख्य पुराण में शिव भगवान और पार्वती माता की वार्तालाप मिलती है। ओके। और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, ये बहुत प्यारी चीज है। जी जी जी। एक बार दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। वो तो काल को देखते हैं, सतयुग को देखा, त्रेता युग को देखा, द्वापर युग को देखा, कलयुग को भी देखा। तो पार्वती माता ने पूछा कि जो कलयुग है उसमें मनुष्य इतना स्वार्थी क्यों हो जाता है? तो शिव भगवान ने कहा कि कलयुग में क्योंकि कली है, उसका काल है, उसका प्रभाव बना रहता है, और उसको जगह देने वाले ये मनुष्य ही तो हैं। इन्होंने तो उसको जगह दी कि आज जब एक पुलिस वाले ने उससे पैसे मांग लिए, कि रिश्वत मांग ली है किसी अधिकारी ने, तो हम उसको 100 गालियां घर पे आके इनके बारे में कितना कुछ नहीं उल्टा सीधा बोल देते, बहुत गाली गलौज की, ये तो कोसते हैं जी। ऐसा है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। लेकिन जब रिश्ता आ जाए तो घर में फिर क्या बातें होती हैं कि अरे पुलिस, अरे कितनी ऊपर की कमाई है, तू तो राज करेगी। बिल्कुल। अब वो पाप की कमाई, वो गालियां कहाँ चली गई? हाँ, सही बात है। एक इंस्पेक्टर का रिश्ता है, अरे तुझे नहीं पता 1-1.5 लाख रुपए सैलरी है, 3-4 लाख रुपए उसकी महीने के ऊपर की कमाई है। आप सोच के, आपको पता है, आप सोच समझ के उसकी शादी कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका भाव तो अच्छा नहीं है ना। बिल्कुल। आप तो चेंज हो रहे हो, बेपैंदी के लोटे हो रहे हो। पार्वती माता ने बोला कि इसका रास्ता मैं देती हूं, मैं भाव का निर्माण करती हूं। अच्छा, कर्म और भाग्य में आप किसको बड़ा मानते हो? कर्म। कर्म को। अभी तक पूरी दुनिया में किसी को पूछोगे कि सबसे बड़ी चीज क्या है, तो मुझे लगता है सब कर्म को बोलेंगे। पर आप जानते हो कि कर्म से ऊपर की, बहुत ऊपर की चीजें भी हैं। जैसे कि कर्म से बड़ा, मैंने बोला कि 100 गायों को चारा खिलाओ, मैंने बोला 100 गरीबों को खाना खिलाओ, इससे आपका राहु ठीक होगा। अभी जैसे आपने बोला ये सरदार जो ये करते हैं, इससे इनके ग्रह ठीक हो जाते हैं। या किसी को भी बोलो यार तू ये सेवा कर, तू ये कर, ये कर्म कर। बट आप ये तो जानते हो ना कि सब में स्वार्थ छिपा हुआ है। कि मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा राहु ठीक हो रहा है, मेरा शनि ठीक हो रहा है, मेरा मंगल, यानी कि मैं स्वार्थी हूं। राइट। इससे ऊपर की चीज है समर्पण। इससे और भी ऊपर की चीज है हमारा भाव। जी। हम जब नेकी करते हैं और दरिया में डाल देते हैं कि अच्छा कर दिया, भूल गए, चल कोई बात नहीं। नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि अपने पुण्यों का भी छोड़ दिया कि कोई नहीं चाहिए। और भाव कि मेरा आपकी सेवा के पीछे जो भाव है ना, वो अंतरात्मा से बिल्कुल शुद्ध है, मेरे कोई स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल। इन्हीं भावों का निर्माण पार्वती माता ने किया था सबसे पहले, जिसको आज जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली के भाव के नाम से हम जानते हैं। हम भाव समझते हैं कुंडली के खाने हैं, ये खाने नहीं है। हाँ। ये हमारे भाव हैं। पहला भाव जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी आत्मा का भाव है। दूसरा घर हमारी आंखें, हमारे देखने का भाव है। तीसरा घर हमारी भुजाएं, पराक्रम, हमारे अंदर किसी की रक्षा करने का भाव है। चौथा घर सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन, दूसरों को सुख देने का भाव है जी। पांचवा बुद्धि का, ज्ञान बांटने का भाव है। ओके। छठा घर
लोगों की बीमारियों से उनको मुक्ति दिलाने का भाव है। 7th हाउस अपने पार्टनर, अपनी पत्नी की केयर करने का भाव है। 8वां घर आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण हम अपने आप को इसलिए ठीक से रखें क्योंकि हमारे ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है, उसका भाव। 9th हाउस धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, दूर की यात्राएं, इन सब के लिए हमारा भाव क्या है? जी। 10वां घर ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, उसके पीछे का हमारा भाव जो है वो निस्वार्थ है। जी। हमने जीवन में कितना प्रॉफिट बनाया, उसको कितना लोगों की केयर में लगा दिया, उसके पीछे हमारा भाव कैसा है? मांगलिक कार्य, संपत्ति, ऐश्वर्य का हमने लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया, उसके पीछे हमारा भाव क्या है? 12th हाउस मोक्ष का है, व्यय का, दुर्घटनाएं, अस्पताल, दूर की यात्राएं, फिजूल खर्चे, लॉसेस, सजा, मोक्ष, उसके पीछे हमारा भाव क्या है? अपने आप को परम गति दिलाना, अपने आप को मोक्ष दिलाना, उस तक पहुंचाने के लिए हमारा भाव क्या है? तो ये भाव के जो निर्माण है वो पार्वती माता ने किए और इसका जिक्र सांख्य पुराण में मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शिव जी ने ही तो सारे यंत्र मंत्र तंत्र एस्ट्रोलॉजी सब कुछ शिव जी ने तो बनाया है, तो पार्वती माता तो साथ में देती हैं। डिस्कशन का ही फॉर्मूला है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इवन जो